अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अतीकुर रहमान। और बात अगर क्रिकेट की हो तो पाकिस्तान में तो क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सब तज्ज़ियाकार हैं, सब माहिर हैं, सब बड़े बड़े पंडित हैं। और अगर क्रिकेट की बात हो तो फिर दोस्त होना बहुत ज़रूरी है और दोस्तों के साथ चाय होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि 2026 है, अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, T20 वर्ल्ड कप होना है, फिर PSL है, तो चाय के साथ क्रिकेट की गुफ्तगू बहुत मज़ा करती है। जब दोस्त क्रिकेट की बातें कर रहे हों और चाय का उसमें चस्का लग रहा हो तो बहुत ही मज़ा आता है। तो इसीलिए चाय ढाबा हमारा एक नया प्रोग्राम। तो हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर फैज़ान लखानी, हमारे साथ को होस्ट भी हैं, और सिकंदर बख्श साहब और राशिद लतीफ़ साहब, दो बड़े नाम। क्रिकेट पर बात करेंगे और चाय भी साथ चलेगी। चाय भी साथ साथ चलेगी और चाय चलेगी और चाय पे गुफ्तगू होगी और क्रिकेट पे बात होगी। राशिद भाई, सिक्कू भाई से पहले अंडर 19 पहले खेले हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियन अंडर 19 पाकिस्तान टीम, और अब सेकंड मरहला शुरू, जिसके लिए इंतज़ार था। फर्स्ट मरहला कैसा रहा, सेकंड मरहला शुरू हुआ। थोड़ी सी चीनी मंगवा दें पहले, थोड़ा मज़ा। सिक्कू भाई, बातें आप मीठी जितनी करें। भी चीनी ले लें, आप में तलखियां तो रहनी है, तनकी तो आपने करनी है। क्या करेंगे चीनी का? और वैसे देखिए बात इसलिए सिक्कू भाई, आप एथलीट बनते हैं, राशिद भाई एथलीट बनते हैं, मैं भी हल्का फुल्का एथलीट हूँ, चीनी हमारे लिए ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो बचपन से पीते पीते अब तो 2 बोरियां तो पी गया हूँ मैं। खैर चीनी कम, चीनी जैसी बातें करेंगे तो अच्छा। आपको इस चाय में बिल्कुल मिठास आ जाएगी। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपका सवाल ये था कि ये जो अंडर 19 है ना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जो अंडर 19 है ये हमारी बेसिक्स है और ये हमारी फाउंडेशन है, और इसको हमें जितना भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको जितना अच्छा तरीके से चलाएंगे वो हमारे क्रिकेट को ऊपर लेकर आएगी। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खेला था 76 में, आज ही मेरे उसके फेसबुक के ऊपर वो आया था कि जी आपने अंडर 19 में जो आउट किए थे ना, मैंने वो आया था 1976 फरवरी का महीना था। भुट्टो ट्रॉफी थी, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, लाइव टेलीविजन। मियांदाद मेरा कैप्टन। आई वाज वेरी लकी कि मियांदाद जैसा कप्तान प्लेयर मेरा कप्तान था, मेरे साथ था, और बहुत ज़बरदस्त टाइम मैंने वो अंडर 19 का गुजारा है। तो अंडर 19 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और जो भी लोग तरक्की करना चाहते हैं ना, वो उसको अंडर 19 को, और जो हमारी फाउंडेशन है उसको मजबूत करें, उसको ऊपर लेके आएँ। अभी पाकिस्तान की अंडर 19 एशिया कप भी थी, एक्सेलेंट, अभी तक वो सही जा रहे हैं। इंग्लैंड से हार गए हम, स्कॉटलैंड से जीत गए, मगर जो मुझे अच्छी चीज़ नज़र आई उसके अंदर कि मिन्हास के अलावा अब दूसरे बैट्समैन, फरहान ने रन्स किए, कल उस्मान ने रन्स किए, तो इट्स अ गुड साइन। मैं कभी बिलीव नहीं करता कि हम एक लड़के पे बिलीव करें कि जी वो बस मिन्हास स्कोर करेगा तो होगा, नहीं, हर एक को थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, विच इज़ वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन सबकी आ गई है, बॉलर्स तो हमारे अच्छे बॉल करा ही रहे हैं। और एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग इस कमेंट्री के दरमियान किसी ने बोली, जो मुझे एकदम से स्ट्राइक किया और मेरे जहन में बैठ गई है। वो कहने लगा जी बैटर्स विन यू मैचेस, बॉलर विन यू ट्रॉफीज़। बड़ा इंटरेस्टिंग उसका कमेंट था कि हाँ, क्योंकि जो बॉलर्स होंगे ना आपके पास तगड़े, तो वो आपको ट्रॉफीज़ जिता देंगे। लेकिन राशिद भाई, सिक्कू भाई ने जिस तरह अंडर 19 की बात की, अंडर 19 के बाद लगता है एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है पाकिस्तान की टीम तक। जैसे माजी की बात करिए, अंडर 19 के ठीक है निकलते थे तो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करते थे, तो वही उनका कंटिन्यूटी रहती थी। लेकिन अब एक तो इतना गैप आ जाता है, दूसरा ये हमारे अंडर 19 खिलाड़ी इससे पहले भी माजी के अंदर आते हैं पाकिस्तान टीम में, वो परफॉर्म नहीं कर पाते, एक गैप आ जाता है कि बीच पास में नहीं है प्लेयर को ग्रेजुएट करने का। इस गैप को कैसे ख़त्म करें? पहले की जो बात कर रहे हैं उसमें फ़र्क था। हम लोग 3 डे क्रिकेट बहुत खेलते थे अंडर 19 वाले। अगर बहुत सारे प्लेयर्स आए अंडर 19 से आए, और वो साथ में फ़र्स्ट क्लास भी खेला करते थे। मैं 17-18 साल की उम्र में फ़र्स्ट क्लास खेल रहा था और अंडर 19 भी साथ में खेल रहा था। वो चीज़ अब मैसर नहीं है। शायद अली रज़ा एक ऐसा बॉलर है, प्लेयर है इस टीम में जिसने फ़र्स्ट क्लास खेला हुआ है, बाकी किसी ने। जितने भी प्लेयर आज़ान ओवैस हो या हुरैरा हो, ये सब ने अंडर 19 खेलने के बाद फर्स्ट क्लास शुरू की। तो डेवलपमेंट का काम आपका, इसका मतलब है अंडर 19 20 साल की उम्र में शुरू हो रहा है, वो गलत है। मोइन खान जो मेरे साथ मुझसे जूनियर था या साथ हम लोग खेले हुए, वो फर्स्ट क्लास भी खेला, पाकिस्तान टीम की अंडर 19 की भी नुमाइंदगी की, फिर नेशनल टीम में वहीं से वो आ गया। शाहिद आफरीदी की मिसाल है, यू नेम इट, बहुत सारे। लेकिन बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर ज़ाया हुए उस टाइम पे, क्योंकि उस वक्त ये सिलेक्शन कमेटी बोर्ड को मानना चाहिए, कुछ प्लेयर की डेवलपमेंट लेट होती है, प्लेयर अच्छे होते हैं, लेट होती है। यूनुस खान की मिसाल आपके सामने है, मिसबा उल हक की मिसाल है, और बहुत सारे हैं जो कि अंडर 19 नहीं खेले पाकिस्तान की,
सईद अनवर ड्रॉप हो गए थे 88 के वर्ल्ड कप में, देखिए अरशद लाइक ड्रॉप हो गए थे, लेकिन वो खेले फिर बाद में जाके और ग्रेट प्लेयर बने। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो जिस वक्त 17-18 साल की उम्र में परफॉर्म कर रहा है वो 22 साल की उम्र में भी वैसे ही होगा, नहीं, उसको रिप्लेस दूसरे प्लेयर कर जाते हैं, ये एक चीज़ है। इसीलिए हमारा अंडर 19 के बाद जो टैलेंट वेस्ट होता है 40 से 50% टैलेंट हमारा वेस्ट हो जाता है। जो PSL में चले गए वो नज़र आ रहे होंगे आपको सर्किट में, सब आउट हो गए। 4 डे वाले और अब तो PSL में शायद और मुश्किल हो जाएगा अंडर 19 के प्लेयर्स का आगे आना लाइमलाइट में आना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इमर्जिंग की शायद ये अलग कैटेगरी को डिबेट है। देखिए अभी मैंने मालूम किया था तो वो बोल रहे हैं अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये देखें बहुत बड़ा PSL शुरू क्यों की थी, नया हमारा जूनियर टैलेंट आगे प्लेयर आने के की, लिए। पाकिस्तानी देखिए, टैलेंट को प्रमोट अगर जल्मी को देखते हैं पहले साल असगर और हसन अली खेले, मोहम्मद नवाज खेले कोयटा ग्लेडिएटर से खेले, बाबर आजम खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले, और वो कामरान गुलाम वो भी वहीं से खेले। एक साल के बाद हुसैन तलत आ गए इस्लामाबाद यूनाइटेड में, शादाब आ गए, तो वो खेल के ही तो पाकिस्तान टीम से खेलें। अगर आप वो रास्ता बंद कर रहे हैं ये बड़ी ज्यादती होगी। देखो मैंने ये कौन निकाला करा है। रास्ता बंद? नहीं अभी तो रूल आए नहीं ना, इसलिए मैंने अगर का नाम लिया है। अच्छा अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ ना, ये उस वो मुझे भी हेडिंग दिखाएं। है राइट 1976 की। अब इसके अंदर मियादाद ने जो है, मियादाद ने 154 किए थे, मैंने 9 आउट किए थे एक इनिंग में, तो हम दोनों पाकिस्तान की टीम में आ गए थे। उससे पहले जो मेरे साथ कासिम उमर था। ये 2 इनिंग्स वाला मैच था, 3 डे मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, तो उसके बाद तो मैं उस पर आया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मियादाद भी उसी साल खेला, मैं भी खेला। अच्छा अब जो अभी भाई ये जो आप कह रहे हैं ना, ठीक है, उस वक्त क्योंकि प्रिंट मीडिया का दौर था, अगर आपकी विकेटें लगी, आपके रन्स बने, ये 3 डे क्रिकेट के अंदर खुद जाके खिंचवाई थी, उसने और बोला कितना होता था। अब मसला ये कि 4 डे या 3 डे के अंदर कोई डबल सेंचुरी भी कर रहा है फैजान, कोई coverage नहीं 5 मिल विकेटें सकती। भी ले रहा है, उसको वो मीडिया में माइलेज नहीं मिल रही। T20 में कोई 3 विकेटें भी ले रहा है या कोई 45 या 65 रन भी मार रहा है, 2 छक्के भी क्रूशियल वक्त मार रहा है, उसको वो मिल रही है। तो नौजवान तो जाएगा वही ना, नौजवान क्यों आएगा? अच्छा मेरे पास एक और क्लिप पड़ा हुआ है यहाँ पर, बड़ा इंटरेस्टिंग है फैजान, सुनो। मेरे पास एक इंडियन फैन का एक मैसेज आया हुआ है, वो ये लिख रहा है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अभी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। वो लिख रहा है कि मैं वॉक कर रहा हूँ पार्क में, तो वहाँ पे बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, कोच भी खड़ा हुआ है, पेरेंट्स भी खड़े हैं, सब बात कर रहे हैं। तो कोच लड़कों को कह रहा है और पेरेंट्स को कह रहा है कि देखिए जी मैं जो ट्रेनिंग दूंगा इंशाल्लाह ये आपके बच्चे इंडिया से खेलेंगे। तो पेरेंट्स, उसने कहा कि पेरेंट्स ने बोला नो 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 नो, वी डोंट वांट हिम टू प्ले फॉर इंडिया, IPL दे शुड प्ले फॉर IPL। मतलब ये सोच हो गई है उसने। ये इंडियन फैन ने मुझे लिखा कि यार इसका क्या है सिक्कू भाई, इसको क्या बोले। मैंने कहा यार हमारे यहाँ भी ये रित हो गई। अच्छा अभी जो बड़ी इंटरेस्टिंग इसने जो बात की कि इमर्जिंग प्लेयर की, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, आप लोग बोलोगे तो मैं आपको साथ शेयर कर लूंगा। मगर सिक्कू भाई आप वो लिस्ट निकाल लें, इतनी देर में ना हम एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद आके उस इमर्जिंग प्लेयर्स की लिस्ट पे बात करते हैं। सिक्कू भाई से हम चाय भी पियेंगे, लिस्ट पे भी बात करेंगे और देखते हैं और कौन सा फ्यूचर स्टार अंडर 19 वर्ल्ड कप से आगे आ सकते हैं। तो एक ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम सिक्कू भाई से बात कर रहे थे कि कौन से फ्यूचर स्टार प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में राशिद भाई आ रहा है, सिक्कू भाई ने इंतजाम किया कि 76 में अंडर 19 खेले ये, आज 50 साल पहले अंडर 19 खेले थे ये, तो आज 70 तो हो गए होंगे। हाँ मैं तो 50 साल पहले खेले, 50 साल पहले अंडर 19 खेले। सिक्कू भाई आजकल वैसे बात होती है अंडर 19 पे, जब हम अक्सर बात करते हैं ना, सिक्कू भाई बात तो सुने, क्या आपके दौर में भी ऐसे सवाल उठते थे यार ये तो 19 साल का नहीं है, बड़ा है? ये कोई बात नहीं होती थी, ऐसे ही होती थी भाई बिस्कुट खा रहे, बिस्कुट होती थी सिक्कू भाई? क्या आपके दौर में कभी ऐसा हुआ कि मुश्किल से 12-13 अंडर 19 के प्लेयर मिलते थे उस वक्त। हाँ। जो अच्छी फेंक सकता था बॉलिंग उनको सिलेक्ट कर लेते थे। अच्छा मैं सिलेक्शन, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि सिक्कू भाई बड़ी मुश्किल से मिल गए? सिक्कू भाई का मैं बताता हूँ, 50 साल थोड़ा पहले सा राशिद भाई 79 में इंडिया गए, ठीक है ना, तो मैं रेडियो पे सुन रहा था, दिल्ली का टेस्ट में था सर। रेडियो पे नजर नहीं आता। नहीं सर रेडियो उस जमाने में राशिद भाई कहाँ छोड़े एक मिनट, हमारा ये रेडियो 50 अच्छा नहीं था, इसका साल मतलब इतना है। टैलेंट इस वक्त अभी जितना क्रिकेट का है, 50 साल पहले होता तो सिक्कू भाई सिलेक्ट भी नहीं होते। अब कंटिन्यू करें। अच्छा अब मैं अपनी सिलेक्शन की किस्सा सुना दूं। मैं गया अंडर 19 का ट्रायल दे रहे हैं, स्टेडियम में पहली दफा घास देखी, ऐसे करके हाथ लगाया, ओए घास है, बोलो वो मैंने पहला बॉल किया, स्लिप हो गया, मैं गिर गया,
बुखारी साहब भी खड़े थे, सब हंसने लगे। फिर मैंने दूसरी बॉल कर दी, एक बॉल, उन्होंने कहा थैंक यू, जाए वहाँ खड़े हो जाए। मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया। सिलेक्ट हो गए। अब मैं कहाँ फिर उन्होंने बोला चाय पी ले, क्योंकि मैं खड़ा हूँ देख पर्ची लगाई आपने? फिर मैंने जो है, मैं खड़ा हुआ था, तो शाहिद परवेज एक लड़का होता था हमारे साथ, जहांगीर वेस्ट में खेलता था और यूबीएल में भी था, ऑफ स्पिनर बैट्समैन। वो वहाँ पे सिंध कोल्ड्स के उसने कैंप लगा हुआ था, उसमें मियादाद वगैरह थे। तो उसने बोले यार सिकंदर तुम यहाँ खड़े हो, हमें आके बॉलिंग करा लो। मैंने उधर बॉलिंग करा ली। आपको जानते थे? मैं जहांगीर वेस्ट से मैं भी खेलता था थोड़ा बहुत। तो उसके बाद जब मैंने बॉलिंग ख़त्म की तो साईं रज़ाउल्लाह आ गया कि तुम कौन हो? मैंने कहा सर मैं इस तरह आया था। उसने कहा कल से तुम हमारी सिंध कोल्ड्स में। उसने मुझे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से ऐसी सिलेक्शन हुई। तो साईं रज़ाउल्लाह मेरे मोहसिन अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, मोहसिन है मेरे, तो उन्होंने आपको पिक किया। फिर वहाँ से हनीफ मोहम्मद उनका बेटा मोहसिन है। उनका बेटा भी मोहसिन है। अच्छा, मैं जो बात करना चाह रहा था ना, जब भी राशिद से बात की इमर्जिंग प्लेयर की, आप लोग भी कर रहे थे, मैंने लिस्ट बनाई हुई है जो मेरे पास इस वक्त नहीं गाड़ी में पड़ी है। तो गाड़ी बहुत दूर खड़ी है ना, धाबा से बहुत दूर है। आप 70 साल मतलब 50 साल पहले अंडर 19 खेले हैं, तो गाड़ी तक अरे आए इस अंडर 19 पर आ जाए यार। अरे भाई छोड़े आपके अंडर 19 सुनने भाई, सुन तो ले भाई कितने किस्से सुनाएंगे अपने अंडर 19 अच्छा ये बात सुनने दे ले। नहीं भाई, हमें इस अंडर 19 पे बात करनी है राशिद भाई। सुन तो ले मेरी बात। अली रज़ा पे बात नहीं, करनी मैं पीएसएल पे बात करने दे, एक छोटी सी बात। पीएसएल पे अलग शो कर लेंगे। नहीं सुन तो ले, एक बात करके इसके बाद मैं इधर आ जाऊंगा। यार इनको ले जाओ भाई, हमारा टाइम ही नहीं मिल रहा है। अरे सुन तो ले यार, चाय पी ले यार, इनको ले चाय दो यार। मैं देहातियों की बात करता हूँ कि कहाँ से शुरू हुई। अरे यार राशिद भाई, मलिर वालों को एक तो ये ज़ातियाँ खत्म नहीं होती। नहीं भाई, अब तो पहले तो मज़ाफ़ात में थे, अब तो मानने लगे कि नहीं यार हुआ क्या? जाति पे हम बाद में बात कर लेंगे। किसी दिक्कत नहीं है। एक बात। हमारे हादसाती तौर पे जो खेला गया, खिलाया गया अंडर 19, उसका एक छोटा सा वाकया था। 3 विकेट कीपर थे। परवेजुल हसन नंबर 1 जानते होंगे आपको, बहुत PNSC के विकेट कीपर थे। उसके बाद इरफान शबनम हमारे मॉडल कॉलोनी के, उसके बाद तीसरा मैं था। अब मेरा कोई चांस नहीं था अंडर 19 खेलने का। तो बारिश लगा ली। हाँ, सईद अनवर कैप्टन, बासित अनीस, आजम खान, आसिम रिजवी, नदीम खान, ये हमारी टीम में थे। थोड़ी बड़े जबरदस्त टीम थी यार। वो जब आपकी UBL भी खेल रही थी, हमने फाइनल में UBL को हराया। उसमें डिपार्टमेंट भी खेल रहे थे, तो PNSC के प्लेयर बाहर हो गए, नासिर वास्ती और परवेजुल हसन वहाँ से बाहर हो गए। तो इरफान शबनम खेले, सेमीफाइनल में उनको फ्रैक्चर हुआ। लास्ट मैच राउंड में सेमीफाइनल PIA के खिलाफ मैं खेला, सईद अनवर के साथ 100 कुछ की पार्टनरशिप हुई। फाइनल UBL को हमने हराया, इनकी बड़ी भारी टीम आई हुई थी। तो क्या कभी कभार हादसाती तौर पे, आप जैसे सिक्कू भाई ने अपना वाकया बताया ना, साईं रज़ाउल्लाह ने इनको पिक किया, इसी तरह मैं भी हादसाती तौर पे अंडर 19, अगर वहाँ पे मैं अंडर 19 में पिक नहीं होता तो फिर अगले सीज़न में कराची से मैं फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं, नज़र ही नहीं आता। वो 2 मैचेस थे जिसमें मैंने 50 किए या 35 किए आउट किए, वहाँ से एक तौर पे तो अंडर 19 में इस लेवल के ऊपर आपको कोई देख ले या आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए। मुकाबला भी तो सख्त होता था ना, इवन कराची से फर्स्ट क्लास खेलना भी एक बहुत मुश्किल काम होता था कि यार आप फर्स्ट क्लास कराची से खेल जाएं। अब तो जिसके देखे आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बना रहे हैं। फर्क आ गया, क्रिकेट का जो क्वालिटी थी वो अब शायद आपको नहीं मिल रही। भाई कमिंग बैक टू आ जाए अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिस पे बात करने के लिए हमने आज यहाँ बैठक लगाई है। समीर मिनाज पे तो चले हम बहुत बात करते हैं और हर किसी ने वाह भी की समीर मिनाज की, राइटली सो। बट और हमारे जो लड़के उस टीम के हैं, अहमद हसन एक अच्छा प्लेयर है, उस्मान है, फरहान यूसुफ है। ओवरऑल आपको कौन से ऐसे लड़के लगते हैं? समीर तो ऑफ कोर्स ऑलरेडी लाइमलाइट पर है, जो डिजर्व करते हैं कि अंडर 19 से ग्रेजुएट करें, शाहीन्स में आए, लाइमलाइट PSL से भी हासिल करें। बट आपको लगता है कि यार ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए हो सकता है? समीर की आपने बात की बहुत अच्छी, क्योंकि साथ ही अगर देखें उस्मान भी अच्छा प्लेयर है, उसने परफॉर्म करता हुआ आया है। उससे पहले भी अंडर 19 में बड़े प्लेयर आए गए, लेकिन ये 2 प्लेयर्स ऐसे लग रहे हैं जो कि बैटिंग में अच्छे हैं। बॉलिंग भी फरहान यूसुफ शायद इतना टाइम नहीं मिल रहा उसको, कप्तानी का बोझ अंडर 19 में होता है। वो ऐसा प्लेयर लग रहा है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहा है, इनसे ज़्यादा क्रिकेट लगता है उसने समझी हुई है, खेली हुई है। वो आपको इम्पैक्ट नज़र आया लास्ट मैच जो इंग्लैंड से हारे, आपको नज़र आया। अहमद हुसैन जो कि बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है। हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम को फॉलो कर रहे हैं कि ऑलराउंडर्स को हम अंडर 19 में लेके जा रहे हैं। 4 नंबर पे अगर वो खेल रहा है, प्लेयर अच्छा है, लेकिन क्या वो इस नंबर पे एज ए बैट्समैन डेवलप हो जाएगा या अच्छी टीम के खिलाफ वो बॉलिंग करके डेवलप हो सकता है? उसको मैं थोड़ा क्वेश्चन मार्क रखता हूँ। एहसन उज़ैफा नाम है शायद, वो 5-6 नीचे नंबर पे, वो भी बॉलिंग एंड बैटिंग वो कर सकता है, वो भी एक अच्छा
शयान को इन्होंने खिलाया अंडर 19 वो विकेट कीपर को, उनको वो हटा लिया। लेकिन अभी हम देखते हैं 2 प्लेयर ने 500+ रन लास्ट ईयर से अब तक किए हुए हैं, जिसमें समीर मिनाज है और उस्मान खान है जिन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है। ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि शाहीन में चला जाएगा। इसी सिस्टम में यहाँ से निकलने के बाद आपकी अंडर 19 की बायलैटरल होनी चाहिए, जिसमें वो ग्रूम हो। 4 रोज़ा टेस्ट मैच जो लोग खेलते थे या दूसरे लोग खेलते थे, वहाँ ग्रूम होगा। सिस्टम में अभी आएंगे वो फर्स्ट क्लास में आएंगे, खेलेंगे। लेकिन इसको डेवलप करने के लिए आपको, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है या इंडिया ने किया हुआ है, 2 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने किया है ऑलरेडी, क्योंकि वो 4 दफ़ा 1 जीते हुए हैं, 5 दफ़ा 1 जीते हुए हैं, और वो जो प्लेयर डेवलप होता है उनका, वो सीधा हिट करता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर को। थोड़ी सी बात और लंबी करते हुए 2006 में सरफराज जीतता है अनवर अली के साथ, जमशेद भी होता है, कुछ और प्लेयर हो, इमाद वसीम होता है या और प्लेयर्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर उस वक्त आपको कोई पता ही नहीं होगा कौन कौन थे। उसमें डेविड वार्नर था, फिंच था, उस्मान ख्वाजा था, 3 तो यही हो गए। बेन कटिंग था और 2-4 और प्लेयर थे जिन्होंने बड़ा नाम वहाँ पे किया है। तो क्या वो अपने सिस्टम में डाल के उनको डेवलप किया? उस वक्त तो नहीं थे, उस वक्त हमारे प्लेयर टॉप प्लेयर लग रहे थे, लेकिन उनके सिस्टम ने उनको बड़ा बनाया। और अनवर अली ने जब आउट किया, जिसमें रोहित शर्मा थे और दूसरे जडेजा वगैरह थे, वो कहाँ पे गए और हमारे अंडर 19 के प्लेयर किधर गए? ये हल करना है, मतलब ये वजूहत क्या है? अब इसकी वजह यही भाई, मैं अब ये राशिद भाई ने जो सवाल छोड़ा इसी पे आएंगे। नहीं, मैं इसी की बात वो कर रहा हूं। अंडर 19 का लड़का अंडर 19 में बहुत तबाहकुन परफॉर्मेंस। अनवर अली की मिसाल हमारे सामने है। अनवर अली अगर शायद किसी और मुल्क में होता तो आज बहुत बड़ा प्लेयर होकर डेवलप हो चुका होता। वो क्यों नहीं हो पाया? इसकी वजूहत क्या और वो कौन से स्टेप्स है जो हम मिसिंग कर रहे हैं? देखिए, मुझे आज से 1-1.5 साल पहले नकवी साहब ने बुलाया था, पूरे कोई 50 क्रिकेटर्स को बुलाया था। वहाँ मैं राइटिंग में लिख कर ले गया था, राइटिंग के अंदर पूरे ड्रॉज बना के सब कुछ लेके और ले जाके नकवी साहब के सबके सामने मैंने रख दिया था कि सर ये अंडर 19 आपको बनानी है, आपने सिर्फ एक काम करना है। उन्होंने कहा कैसे, क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपकी जो ग्रेड 2 होती है ना, ये अंडर 19 ग्रेड 2 खेले, 3 दिन का मैच। मैंने कहा यही अंडर 19 जब तक वो लड़का 20 साल का नहीं हो जाता, आप उसको थोड़ा सा स्टाइपन दे दें, 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, और उसको बोलें जाके ग्रेड 2 खेले, विच इज 3 डे मैच। वहाँ से वो डेवलप होगा। आप गायब हो जाता है लड़का। मैंने पूरे लेक्चर दिया मैंने। सिक्कू भाई की जो बात है, अब हम लोग जो ये बात कर रहे हैं खेलनी चाहिए ग्रेड 2, हम वहाँ से निकल के ग्रेड 1 खेलते थे। इसीलिए डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था, कराची से खेलना इतना आसान नहीं हो जाता था। ठीक है, अगर मैं मोइन खेल रहे हैं, मोइन अलग टीम में जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे भी 2 विकेट कीपर बैठे हुए, इतना आसान नहीं होता था। अभी हम इनको मौका ही नहीं दे रहे फर्स्ट क्लास में या जाने का। अच्छा, ग्रेड 2 दे देना यार, मैं तो इसलिए तो लिख कर देख रहा हूँ, पूरा मेरे राइटिंग में देख रहा है। आपकी फाइल ना बंद कर दी उन्होंने, पता नहीं मेरे फाइल, मैं तो सिक्कू भाई कब बंद होंगे? अरे सिक्कू भाई तो मुशीरे आला चल रहे। नहीं कहाँ पे? कहाँ? हाँ नहीं तो या मैं बहुत लकी हूँ, मेरे साथ 3 जो बैठे हुए हैं, तीनों वजीर आला चल रहे हैं बोर्ड के। मैं कोई मुशीर नहीं हूँ, मैंने लिखकर सारी चीजें दी हुई हैं। क्या सिक्कू भाई आपकी तो फाइल बंद कर दी उन्होंने? हाँ, बंद कर दी मैंने। अच्छा, ये अंडर 19 चले प्लेयर्स तो हमें बहुत अच्छे हो गए। एक और पॉइंट जो रेज हो रहा है, मैनेजमेंट भी बहुत पावरफुल होनी चाहिए, बहुत तजर्बेकार होनी चाहिए। ये कितना जरूरी है अंडर 19 बच्चों के साथ, क्योंकि ये बच्चे छोटे बच्चे क्या होता है, अगर आप किसी बच्चे को, आपका सवाल समझ में आ गया है? बस देखिए, आपके बच्चे जब बीमार होता है, बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाओगे या बड़ों के पास लेके जाओगे? डॉक्टर के पास। बच्चों के पास लेके, बच्चों का डॉक्टर अलग होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो कोचिंग में भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट अलग है भाई। यही तो मैं यहाँ तो जैसे मशहूर है इसी पे कराची से, ना। जिसने कराची की एज ग्रुप टीमों को जितवाया भी है। नहीं, इसमें 4-5 नाम ले लेते हैं। मैं कामरान है लाहौर से, ठीक है ना, एक साकिब है फाटा से, अपना साजिश शाह है जो बच्चों के साइकिल मसरूर है, साथ काम करते तो ये अंडर 16 लेवल से करते हुए आए हैं। अगर मैं डायरेक्ट माइक हैसन के पास अंडर 19 के प्लेयर को भेज दूंगा, जावेद भाई बहुत बड़े कोच रहे हैं, बहुत, उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं है, लेकिन अंडर 19 को शायद वो ना बता सके। सिकंदर भाई जैसे बड़े प्लेयर को वो समझा देंगे इजीली। तो हर स्टेप पे डिफरेंट कैटेगरी के आपके कोचेज होते हैं। यही तो मैं आना चाह रहा हूँ कि अच्छा, डिफरेंट पिछले कोच होने चाहिए। तो पिछले साल का जो मैंने, क्योंकि ये छोटी जहन के होते हैं। अगर किसी बच्चे को आप एक मैच के बाद ड्रॉप करते हैं, जो पाकिस्तान टीम का था वो तो मार खाया हुआ है, वो तो कमबैक करके आ रहा है, वो स्ट्रांग है मेंटली। अच्छा, लेकिन ये बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक एक और चीज सिक्कू भाई, एक मिनट, ये इसी टॉपिक पे हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है। चाय ला यार।
सिक्कू भाई के लिए चाय लाओ, या थोड़ी सी सिक्कू भाई के लिए चाय लाओ। लेकिन एक प्रॉब्लम राशिद भाई, जो कैमरा सामने जाइए। ये राशिद भाई जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी, और सिक्कू भाई हमारे यहाँ जो हमारे बड़े नाम हैं उनका एक प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि वो अगर XYZ खिलाड़ी है और वो एक अंडर 19 खिला रहा है तो वो XYZ ये समझेगा कि अंडर 19 भी XYZ की तरह ही खेल कर दिखाए। जो मैं किसी इंसान शख्सियत का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, बट ऐसा हुआ हमारे। नेशनल टीम बिल्कुल अलग है। उसका जब प्लेयर प्रैक्टिस के बाद रूम में जाता है ना, वो सुबह ही वापस आता है। अंडर 19 का कोच, फर्ज करें आप बहुत बड़े प्लेयर हैं फैजान साहब, जब आप बड़े कोच बड़े प्लेयर होंगे और कोचिंग करेंगे तो आप किसी बच्चे के कमरे में नहीं घुसेंगे। यहाँ पे कनेक्टिविटी चाहिए होती है। जैसे अगर मैं छोटा प्लेयर हूँ, मैं अननोन हूँ, मैं कोच हूँ अंडर 19 का, मैं सबके रूम में देखूंगा, अंदर घुस गया बैठ के बात करने के लिए। क्या है, उनका खौफ जो क्रिकेट का है ना, मैनेजमेंट का, वो निकालना होता है। यही अभी जो टीम में देखने में मुझे नजर आया है, ये थोड़ा सा काम हुआ है कि खौफ इनका निकाला गया है, तो ये थोड़ा सा खेल रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी टाइट टीम आई तो वो खौफ दोबारा नजर आया हमें। हाँ। इसको 2 साल 1 साल में नहीं निकलेगा, इसमें आपको पूरा सिस्टम। सरफराज में ये एबिलिटी मेंटोर नजर आ रही है तो कि है। वो बच्चों के साथ बच्चा होके उनको उसके हिसाब से ट्रेन वो तो करे। देखिए, अब तक तो मुझे बहरहाल ये मेंटोर feel- नहीं, वो mentor तो मेंटोर है ना। मेंटोर नहीं है ये बात ना, वो मेंटोर नहीं अच्छा, है, तो उसको मैंने- जो इसका काम वो राइट जॉब दी जाए ना। अच्छा, मैंने जो पेपर लिख कर दिया था उसके अंदर मैंने उनको मेंशन किया था कि आपने इस साल 4 कोच बदले अंडर 19 के 1 साल में, जिसमें शाहिद अनवर भी था और पता नहीं सभी अजहर था और कोई 2 थे। फिर उन्होंने एक बहुत बड़े क्रिकेटर को, जो इसने बात बोली ना, वो बहुत बड़े क्रिकेटर को अपॉइंट किया, जो कि मैं हमारे साथ प्रोग्राम भी करता था। लड़कों ने शिकायतें की मुझसे कि सर वो तो ऐसे डांटते हैं, ऐसे ज़ोर ज़ोर से डांटते हैं उन्होंने, तो ये नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी अ पर्सन जो बहुत फ्रेंडली हो बच्चों के साथ। बच्चे तो छोटे होते हैं ना, ज़हनी बेचारे, अब उनको अगर आपने डरा दिया तो गए। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा डर गया, किसी वजह से ड्रॉप हो गया, या अगर कोई इसको ड्रॉप कर रहे हैं या रेस्ट दे रहे हैं तो उस बच्चे को कॉन्फिडेंस में लें। ऐसे नहीं कि भाई यार तुमने बहुत ही बेकार खेला, कल नहीं खेलोगे, वो बच्चे का सारा कॉन्फिडेंस। चले चाय का सिलसिला भी जारी रखते हैं, कुछ खाते भी है, भूख भी लग रही है। बस कल चलते चलते आखिरी कमेंट राशिद भाई, क्या चांस देख रहे हैं पाकिस्तान को? आप टॉप 4 से आगे जाते देख रहे हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप ये में? टीम तो अगर हिस्ट्री देखी जाए, हम लोग 2 दफ़ा जीते हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा फाइनल में पहुँचे हैं, और हिस्ट्री तो हमारी बताती है कि हम इस स्टेज पे आगे सेमीफाइनल फाइनल खेलेंगे। जीतने का थोड़ा सा गारंटी नहीं है, क्योंकि इंडिया को नो डाउट हमने हराया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी लग रही है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसी टीम है जो कि कम्पीट करेंगी पाकिस्तान के साथ। सिक्कू भाई आपके कॉन्फिडेंस नहीं, दिमाग? मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है, जो अंडर 19 के बच्चों को इसी तरह नहीं है कि छोटी छोटी टीमों से खिलाते रहे। हम जिम्बाब्वे भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, नेपाल भेज रहे हैं, नहीं, हमें ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के खिलाफ अंडर 19 को टूवर्स कराएं, ताकि वो तगड़े लड़कों के साथ खेलें। हमारे पाकिस्तान टीम के साथ भी इशू चल रहा है और ये अंडर 19 के साथ भी। तो मगर मैं समझता हूँ कि दे आर गुड, थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आ जाए, एक आधा अच्छा मैच और वो जीत जाएं, तो मैं समझता हूँ कि वो टॉप 4 में ये आ सकते हैं। ऐसा प्लान माजी में क्रिकेट बोर्ड ने बनाया था कि जूनियर सतह पर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाड़ी यहाँ पर हैं, क्योंकि वो यहाँ के पिचेस से वो खेलें। एक्सचेंज प्रोग्राम क्योंकि थे ना। आप एकदम पाकिस्तान टीम में या दूसरी टीम में जाके उस सरजमीन पे खेलते हैं तो वो स्पिन को नहीं खेल सकते, हम फास्ट को नहीं खेल अब सकते, देखें ना, गैप आ BPL में जाता क्या है। हो रहा है, हमारे बैट्समैनों से लेकिन खेला ही अब नहीं बड़ा जा रहा। क्रूशल फैजान आएगा, क्योंकि अब हमारे मुकाबले पूल बी से होंगे, ग्रुप बी से, बड़ा अहम- जिसमें अहम- इंडिया है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है, तीनों अच्छी टीम है। और वो बड़ा अहम पाकिस्तान के लिए अगला राउंड होना है। पहला राउंड तो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा गया। हमने अंडर 19 पाकिस्तान टीम की और ओवरऑल अंडर 19 के स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू की हमारे सीनियर कोलीग से, हमारे काबिल एहतराम राशिद लतीफ़ और सिकंदर बख्श से। हमने उनके दौर के बारे में जाना कि उस वक्त अंडर 19 कैसे होती थी। बट एक चीज़ पे सबका इत्तेफाक है और वो ये कि अंडर 19 में सामने आने वाले प्लेयर्स को लाइमलाइट से निकल के ऑब्लिवियन में नहीं धकेलना चाहिए, बल्कि इनको और पॉलिश करके इनको ट्रांसफॉर्म करना होगा। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना किरदार अदा करना होगा और अंडर 19 के खिलाड़ियों को अंडर 19 के प्लेयर्स की तरह ही डील किया जाए। तो इसी कमेंट के साथ आज के इस स्पेशल चाय ढाबा एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप और आगे T20 वर्ल्ड कप पर मज़ीद डिस्कशन के लिए भी चाय ढाबे के मज़ीद प्रोग्राम्स होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।